नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। देखिए आपकी पाम जो है, सबसे पहले आप अपने पाम के शेप को देखिए। देखिए इस प्रकार से देखेंगे तो आपका पाम स्क्वायरी पाम है, ठीक है ना। स्क्वायरी पाम है, यानी कि देखिए जब भी स्क्वायरी पाम होता है ना, तो ऐसे ज़्यादा कि ईमानदार होते हैं, कामों के प्रति लॉयल होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही अच्छा काम करने, वर्कहोलिक कह सकते हैं, होते हैं ऐसे लोग। ये बेस है आपका। और आपका मेंटली, लॉजिकली और फिजिकली तीनों जोन वेल डेवलप है। तो कोई भी चीज़ को तर्क वितर्क के साथ मेंटली रूप से, मतलब बिल्कुल मानसिक क्षमता जितनी होती है, और शारीरिक रूप से चीज़ों को सोचते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद पाम के कंपैरिजन देखें तो फिंगरें आपकी शॉर्ट है। जब भी पाम के कंपैरिजन फिंगरें शॉर्ट हो जाती है ना, ऐसे लोग किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते हैं। अगर करते भी है तो बहुत मजबूरी बस करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा काम करते हैं कि आप बहुतों को रोजगार दे सकते हैं, अपने अंडर में लोगों को काम करवा सकते हैं। उसका नोट्स देखिए, यहाँ पे एकदम से क्लियर नोट्स है। तो नोट्स अगर क्लियर हो ना, इस प्रकार से नोट्स क्लियर हो, और आइज नुमाकृति यहाँ भी बनी हुई है, यहाँ भी बनी हुई है, बहुत अच्छा संपत्ति अर्निंग करते हैं ये लोग। 30 साल के बाद खास करके सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो जाता है, एडजस्टेबल होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि है, ऐसा नहीं कि असंतुष्टि है, संतुष्ट हैं। और करना अलग बात है कि मुझे और चाहिए, लेकिन संतुष्टि है। लाइफ में कोई ज्यादा शिकवा शिकायत ऐसे जातक को रहता नहीं है। तो देखिए इस तरह से ये खरी लाइनें यही बताती है। और मिलनसार स्वभाव, एडजस्टेबल नेचर, यहाँ से भी इंडिकेशन मिल रहा है। सेटिंग डाउन है, बहुत स्ट्रगल किया है आपने, स्ट्रगल के बाद अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं ऐसे जातक। जब भी इस तरह से धनुषाकार आकृति बन जाए, इस प्रकार से आप देखेंगे लगभग उसी प्रकार से। उसके बाद सारी फिंगरें का सेटिंग अप जा रहा है, तो अप सेटिंग बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि माउंट का बहुत अच्छा जगह मिला हुआ है आपको। उसके बाद फिंगर पे आते हैं। देखिए ये सारे फिंगर वापस में सटे हुए हैं, कहीं भी गैप यहाँ पे बीच में नहीं नजर आ रहा है, जो कि धन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। ऐसे ज्यादा खर्चीले होते हैं, लेकिन जेन्युइन खर्चे करते हैं, फालतू का खर्चा करने वाले नहीं होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये फिंगर का झुकाव जो है ना, इस प्रकार से है हल्का शनि के तरफ। जब भी गुरु की फिंगर का झुकाव हल्का शनि के तरफ हो जाए, आप देखेंगे इस प्रकार से, तो ये बताता है कि आप स्पिरिचुअल हैं। उसके बाद सारे फिंगर का झुकाव कहीं ना कहीं हल्का हल्का शनि के तरफ है। देखिए शनि के तरफ जब भी इस तरह से हो, आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो नंबर 8 आता है, मतलब शनि की प्रधानता ज्यादा हो जाती है ऐसे लोगों में। तो होता क्या है ना, शनि की प्रधानता 1-2 महीने में निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है। पहले निगेटिव होता है, क्या है ना, काम डिले होता है। जैसे कोई भी काम होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे होना। एक दूसरी चीज, बहुत ही न्यायिक टाइप के होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो चीजों को प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई होती है। जैसा कि आज के टाइम में ईमानदार और सच्चे लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है आगे बढ़ने में, तो वही प्रॉब्लम होता है। और अच्छी चीज क्या होती है, पैसे बहुत कमाते, बहुत कम एज से, 22-23 साल की उम्र से ही पैसे कमाना, या फिर आप कह सकते हैं कि इच्छा रखना, ये चीज होता है, मेहनत करना उसके अकॉर्डिंग। लेकिन 8 नंबर, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे सारी शनि की प्रधानता ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से काम में डिले जरूर होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे काम सफल भी होगा। और पंक्चुअल होंगे, डिसिप्लिन में लाइफ जीना अच्छा लगता है। उसके बाद गुरु की फिंगर का लेंथ देखिए, और आपके सूर्य की फिंगर का लेंथ, दोनों का लेंथ लगभग बराबर है। जब भी गुरु और सूर्य की फिंगर की लेंथ बराबर होती है, तो लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छा होता है। जो सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सोचा हुआ कार्य हमेशा होता है। दूसरी चीज क्या है, कभी भी महत्वाकांक्षा जो है ना, आपको मारना नहीं पड़ता है। ये नहीं कि मतलब कि आप महत्वाकांक्षा के कारण अपने स्वाभिमान को छोड़ दिए, या फिर स्वाभिमान के कारण अपने गोल को छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। जो गोल होता है, जो अचीवमेंट होता है, स्वाभिमान के साथ उसको पूरा करते हैं, जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। ये बहुत अच्छी हथेली होती है। करोड़पति वगैरह अगर चाहते हैं, चाहत होती है, देखिए आप लाख रुपए में खुश हैं तो कोई बात नहीं, बट अच्छा है योग ये। उसके शनि देखिए, शनि की फिंगर, अकेले रहना पसंद आता है। यहाँ पे भी देखेंगे लेंथ थोड़ी बड़ी है, तो अकेला रहना पसंद आता है। एक भले आप समाज में जाएं, लेकिन अकेला कुछ ना कुछ देर अपने आप को टाइम देना अच्छा लगता है। रिसर्च करना, कोई चीज के बारे में सोचना, डीप तक सोचना, क्या हो सकता है। जैसे आपने किसी को 4 रुपया दिया, तो वहां से 8 रुपया कैसे कमाए, लाइक इस तरह से सोच रहता है। तो शनि ये बता रहा है आपका, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, एकदम से अच्छा है, स्टैंड एकदम खड़ा है। तो इसका मतलब यही हुआ, पंक्चुअल है, डिसिप्लिन में रहना अच्छा लगता है। सूर्य की फिंगर अच्छी है, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहां भी रहेंगे। गवर्नमेंट के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, गवर्नमेंट से भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पैसे आते हैं, या तो पिता, वाइफ, भाई, मतलब किसी का पैसा घर में आता है जिसको आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद छोटी फिंगर देखिए, छोटी फिंगर कल्ट होके आपके सूर्य की फिंगर की तरफ है, फैमिली ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा फैमिली को मानने वाले हैं। अपने कोर्स में, अपने मतलब सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना, एक्सपर्ट हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अपनी बातों को खुल के नहीं बता पाते हैं, लोगों को सामने जाहिर नहीं कर पाते हैं। कहीं पे कुछ आर्ग्यू हो रहा है तो अपनी बातों को आप रख नहीं पाते, जिस वजह से क्या होता है ना कि लोग या तो आपको गलत समझ लेते हैं, या फिर आपका ओपिनियन समझ ही नहीं पाते हैं क्या है। दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बस पर्टिकुलर एक कोई
आदमी होता है, वाइफ हो या फिर कोई हो या फ्रेंड हो, बहुत कम फ्रेंड बनाते हैं, कहने के बहुत हैं लेकिन अपनी बात बताने के लिए बहुत कम होते हैं। उन्हीं को सब बात आप सब बताते हैं, नहीं तो जल्दी किसी से कोई बात शेयर नहीं करते हैं और अपने पॉइंट को रख भी नहीं पाते। जब वहाँ से निकलते हैं या फिर बाद में उस चीज़ को सोचते हैं तो मुझे ये बोलना था, ये बोलना था, लाइक इस तरह से चीज़ें होती है। उसके बाद थंब, देखिए थंब का लेंथ यहाँ तक आ रहा है लगभग, ये आपने हल्का मोड़ रखा है, दूसरे पिक में मैं देखी हूँ तो यहाँ तक आ रहा है। तो जो कि थंब का लेंथ अगर यहाँ तक आए तो अच्छा है, अच्छा डिटर्मिनेशन पावर है। लेकिन अपने कोई भी डिसीजन में किसी ना किसी का एक तरह से आपको एडवाइस चाहिए, करना आपको वही काम है जो आप चाहते हो, लेकिन किसी ना किसी का थोड़ा सा डिसीजन चाहिए या फिर डिस्कशन चाहिए जिसमें कि आपको लगे कॉन्फिडेंस एक तरह से थोड़ा कम होना कोई काम करने से पहले, या फिर आप कह सकते हैं कि आप किस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लाइफ में, है ना, ये दिक्कत दिख रही है यहाँ पे। उसके बाद आइए गुरु के माउंट को देखते हैं। बाकी थंब का एरिया आप देखेंगे तो अच्छा ही है, थंब का एरिया कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थंब का एरिया देखिए, पहला पोरवा आप देखेंगे और दूसरा पोरवा लगभग बराबर है, तो जो सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लॉजिक के साथ काम को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए लूप बन रहा है ना इस तरह से, तो अपनी चीज़ों को जल्दी किसी से शेयर ना करें। देखिए यहाँ भी लूप बन रहा है इस प्रकार से, तो ऐसे लोग बहुत अच्छा धन कमाते हैं। कब कमाएंगे? जब आप कोई भी चीज़ गुप्त तरीके से करेंगे, कोई भी काम को गुप्त तरीके से करेंगे। तो गुरु की माउंट देखिए यहाँ पे दबी हुई है, ये सही नहीं है। उसके बाद यहाँ भी दबी हुई है, ये भी सही नहीं। ये आपके मैरिज लाइफ को खराब करता है, शादीशुदा जिंदगी को खराब करता है, या फिर शादी चलिए हो भी गया, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है ना किसी वजह से दूर रहना एक दूसरे से, ये भी इंडिकेट करता है। तीसरा चीज़, अगर चलिए ये भी अच्छा हो गया, सपोज लड़की का कुंडली में गुरु अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो ये भी हो गया, तो कहीं ना कहीं लेट शादी को इंडिकेट कर रहा है। दूसरी चीज़, बच्चे में प्रॉब्लम करेगा, बच्चे होने में प्रॉब्लम करेगा, ये बहुत अननेचुरल तरीके से बच्चे होगा, है ना। तो ये है गुरु का, यहाँ पे आपको रेमेडीज करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यहाँ एक आप गोल्ड का छल्ला पहन लीजिए। उसके बाद केले के वृक्ष में हल्दी वाला पानी डालिए, और मैं रेमेडीज आपको लास्ट में बता दूंगी, ठीक है, क्या करना है। ये गुरु का माउंट आपका ठीक नहीं है। क्यों मैं बोल रही, 3 जगह से इंडिकेशन मिल रहा है कि आपका मैरिज लाइफ अच्छा नहीं है। अगर अच्छा चल रहा है तो ये आप बहुत सौभाग्य की बात है, इस जन्म में कर्म आपने बहुत अच्छा किया है, आपके माता पिता ने बहुत अच्छा किया, या फिर वाइफ के कुंडली में बहुत अच्छी ग्रह दशा महादशा चल रही है, तभी आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चल रही है। वरना यहाँ से भी इंडिकेशन गलत मिल रहा है, यहाँ से भी फैमिली का सुख नहीं मिल रहा है, और यहाँ से तो बिल्कुल रेखाएं ऐसे हो गई है ना, तो ये भी सही नहीं दिख रहा है। या तो आपका ब्रेकअप तो नहीं, ये शादी की एक ही लाइन है, शादी की ही लाइन है, तो इस चीज़ को दिखा रहा है, तो इसकी आपको रेमेडीज करनी है। अब शनि माउंट पे आते हैं। देखिए शनि के माउंट पे एक सिंगल रेखा है, पैसे की नहीं कमी है, एक सोर्स ऑफ इनकम लगातार बना हुआ रहता है। गलत डिसीजन लाइफ में मत लेना, आप गलत डिसीजन लोगे बहुत दिक्कत आएगी आपको। शनि का माउंट दबा हुआ है, दबा रहना चाहिए। आलस नहीं करना, आलस कभी कभी आप करते हो, आलस आपको डुबा देगा। हालांकि आपके नहीं है आलस करना, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आपकी कुंडली तो नहीं है मेरे पास, लग रहा है कि या तो शनि या तो राहु, किसी का इन्वॉल्वमेंट जरूर है, जिस वजह से आपको हो सकता है आप जो हो वो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ दबा हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा दबा हुआ, प्लस यहाँ पे थोड़ी सी लाइन ऊपर जाते हुए इस चीज़ को दिखा रहा है। बाकी अगर देखें तो इस प्रकार से ये साइन बन रहा है, अभी फिश बना नहीं है, तो पैतृक संपत्ति भी अच्छा खासा मिलता है ऐसे जातक को। उसके बाद आपका सूर्य माउंट, देखिए सूर्य माउंट पे आप देखेंगे तो यहाँ से लाइन जा रही है, आपकी 33 साल के उम्र से सक्सेस को दिखा रहा है। आपने कुछ पूछा भी नहीं है, तो मुझे जो लग रहा है अगर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपर A क्लास के जॉब का आप प्रिपरेशन कीजिए, आपको हो जाएगा। 33 साल के बाद का अच्छा योग है। क्यों मैं बोल रही हूँ A क्लास का जॉब हो जाएगा, गुरु को थोड़ा सा आपको बल देना है। उसके बाद माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है, लक लाइन अच्छी है, और सूर्य लाइन अच्छी है, बुध लाइन अच्छी है। तो ये सारी लाइन जब अच्छे हों तो बस थोड़ी मेहनत चाहिए, ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए, थोड़ी मेहनत में लोगों को सफलता मिल जाती है। बुध का माउंट भी अच्छा है, बुध के माउंट पे इस तरह से लाइन है, खड़ी लाइन। हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, डॉक्टर, नर्स, हीलिंग जॉब, टीचर, केयरिंग काम जो भी है उसमें बहुत अच्छा प्रोफेशन में लोग करते हैं। टेक्निकल नॉलेज को भी दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आप देखेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ का एरिया इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ का ये देखिए, यहाँ पे ये निकला हुआ है ना मंगल का क्षेत्र। जब मंगल का क्षेत्र निकला हुआ हो और यहाँ पे अंदरूनी मंगल भी अच्छा हो और साथ में शुक्र का कॉम्बिनेशन बने, बहुत अच्छे खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। या फिर मॉडलिंग हो गया, मॉडलिंग भी इस चीज़ को दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पे आप अपने फिजिकल बॉडी को ही प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ से भी ये चीज़ दिख रहा है। क्योंकि शुक्र अच्छा है आपका, काफ़ी ज़्यादा शुक्र अच्छा दिख रहा है, तो इस तरह से प्रेजेंटेबल काम या फिर कोई भी काम, पुलिस, सेना, है ना,
जहाँ पे फिजिकली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो वो उस काम में बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी और वगैरह मिलती है। उसके बाद बाहरी मंगल स्ट्रांग है आपका, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली भी स्ट्रांग है, जल्दी कोई आपको बीमारी नहीं लगता है, रोग प्रतिरोधक वगैरह अच्छा रहता है। देखिए उतना ही ज़्यादा आपका चंद्र माउंट अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है चंद्र माउंट पे, बहुत सुंदर है। अगर यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से साइन भी बन रहा है, फ्लैग नुमा आकृति टाइप में बन रहा है। ये इसको परफेक्ट फ्लैग नहीं बोलेंगे लेकिन इसको जरूर बोलते हैं, उसी से मिलता जुलता सिमिलर। तो ये बता रहा है अपने बर्थ प्लेस से दूर बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है ऐसे जातक को, बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। अगर बर्थ प्लेस से दूर भी नहीं हो, अगर बाहरी लोगों के बीच में हो तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। उसके बाद ये अब सोशल मीडिया के सक्सेस को भी बताता है, क्योंकि चंद्र और राहु के सक्सेस सोशल मीडिया का ही सक्सेस बताता है, क्योंकि यहाँ पे सुंदर सा आपका मनी ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अब आइए केतु माउंट। देखिए केतु माउंट इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से गया हुआ है। इसको आप देखेंगे तो ये परफेक्ट शंख तो नहीं बल्कि इस प्रकार से थोड़ा बन रहा है, इस प्रकार से आकृति बन रही है। तो ये आकृति क्या बता रही है कि इसका मतलब है कि आपका जन्म जो है ना अच्छे फैमिली में हुआ है, नो डाउट खानदानिक फैमिली में हुआ। अभी आप कुछ भी हो लेकिन बहुत अच्छे रॉयल फैमिली में जन्म होता है, खानदानिक फैमिली में जन्म होता है, जहाँ पे रुतबा रुआब रहता है लोगों का, तो वहाँ से अच्छा लाभ मिलता है। अब देखिए शुक्र माउंट, शुक्र माउंट आपका बहुत अच्छा है। एक तो स्पेसियस है, स्पेस इतना सुंदर लिए हुए है, उसके बाद यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे सुंदर सा स्क्वायर का साइन बना हुआ है। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, शुक्र जब अच्छा होता है ना तो आपको भोग विलास की चीजों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड रहेगी, बहुत अच्छा लग्जरी कंफर्ट लाइफ में रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, प्रेजेंटेबल होंगे। लेकिन शादीशुदा जिंदगी को चलाने के लिए गुरु का इम्पोर्टेंट होना बहुत ही जरूरी है, गुरु का अच्छा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, गुरु का अच्छा होना, तो वो दिक्कत कर रहा है। बाकी शुक्र आपका अच्छा है तो शुक्र से रिलेटेड चीजों में कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो शुक्र आपका अच्छा है। अगर लेट शादी होती है तो वाइफ भी बहुत सुंदर सपोर्टिव मिलेगी आपकी, कहीं भी आपका अगर रहा हो रिलेशन, क्योंकि यहाँ से एक लाइन तो है और यहाँ भी है तो 100% रहा होगा। देखिए यहाँ पे हार्ट लाइन से ये लाइन फॉलो हो रहा है, तो 35 की उम्र में ब्रेकअप को भी थोड़ा दिखा रहा है। लेकिन आपकी जो भी गर्लफ्रेंड रही होंगी तो वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, सुंदर, अच्छी रही होंगी। अच्छा आपके यहाँ पे त्रिशूल का साइन है, देखिए यहाँ छोटा सा त्रिशूल, वही बात है ना, देखिए बहुत बारीक तरीके से देखना होता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल त्रिशूल का साइन है, जो कि बताता है बहुत अच्छे आपके शुक्र देव जो है ना उनका कृपा है आपके ऊपर, बहुत अच्छा कृपा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ना स्ट्रेस है, बहुत अच्छा है, लग्जरी लाइन भी है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बट फैमिली का सुख नहीं है कहीं ना कहीं। अब आइए आपकी मेन लाइन आते हैं, हार्ट लाइन। हार्ट लाइन देखिए यहाँ से शनि और गुरु के बीच से निकला हुआ है। शनि का स्वार्थ भी आपके पास में है, गुरु का आदर्श भी आपके पास में है, दोनों चीज है आप में, आपको आदर्शवादी भी हैं और आप स्वार्थी भी हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से त्रिशूल नुमा आकृति बन रही है। देखिए त्रिशूल नुमा आकृति शिव जी और दुर्गा माँ का कृपा होता है इसे जातक पे, बहुत असीम कृपा होता है। और अगर इसको इस प्रकार से देखें तो वी सिंबल भी बना, जो भी इच्छाएं होती, मनोकामनाएं पूरी होती ही होती है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सुंदर सा एक्स का साइन बन रहा है, जो कि एकदम परफेक्ट एक्स आप कह सकते हैं। देखिए परफेक्ट एक्स, चारों कोना मिला हुआ है, चारों एंगल देखिए मिला हुआ है। और ये एक्स को जब आप इस तरह से देखेंगे तो ये डमरू का साइन आ जाता है। तो लाइफ में बहुत मिस्टीरियस हैं आप। 35 के बाद ये एक्स अपना फल देगा, स्पिरिचुअल भी रहेंगे और कल्ट में बहुत अच्छा रुझान रहता है ऐसे लोगों को। अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छे टैरो कार्ड रीडर, अच्छे वास्तुशास्त्री, अच्छे पामिस्ट, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं फॉर फ्यूचर, अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो, क्योंकि ये इंडिकेशन क्लियर दिख रहा है। आपके हाथ में वो सारे पॉजिटिव साइन हैं जो एक एकदम आदर्श आइडियल हाथ में होना चाहिए। बाकी आपको सक्सेस, आपने पूछा नहीं, आपको जिस लेवल का सक्सेस है उस लेवल का सक्सेस मिल सकता है। देखिए परफेक्ट एम भी है, एक्स भी है, और यहाँ पे वी का सिंबल भी है, और यहाँ पे आपको गार्डन एंजल लाइन भी है। लेकिन गार्डन एंजल लाइन में थोड़ी दिक्कत क्या है ना, ये कट रही है, थोड़ी सी दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक परफेक्ट आपका ट्रायंगल है। तो आपके हाथ में जो भी शुभ शुभ साइन मैं अक्सर बताती हूँ वो सारे साइन हैं। तो आप जिस लेवल का सक्सेस होना चाहते हैं, आप ए ग्रेड का जॉब चाहे जिस फील्ड में हो सकता है, आप IPS IAS का तैयारी करें तो वो भी निकाल सकते हैं। हो सकता है पुलिस में उच्च पोस्ट को लें, सेना में उच्च पोस्ट को लें, तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हार्ट लाइन यहाँ से है, हाँ हार्ट ब्रेक जरूर होगा, तो कभी भी किसी से ज़्यादा अटैच मत होइएगा,
इसमें आपको बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हार्ट लाइन जो है ना आपका यहाँ से फॉलिंग है, खास करके 35 से पहले। 35 के बाद तो ठीक है, लेकिन 35 से पहले ठीक नहीं। यहाँ पे द्वीप नुमा आकृति हल्का 53 के राउंड, तो ये तो बाद की बात है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब माइंड लाइन लाइफ लाइन से टच करके निकली हुई है और हल्का मंगल पर्वत को लिया। तो देखिए एग्रेशन, एक्शन ओरिएंटेड आप हैं, और उसके बाद फैमिली ओरिएंटेड हैं आप। फैमिली आप पे डिपेंड है, कोई भी फैसला लो, कुछ भी लो, या तो भाई में आप अकेले हो, या फिर कुछ तो ऐसा डिसीजन घर में बड़े हो जो कि डिसीजन में हर चीज में आपका होना चाहिए इन्वॉल्वमेंट, ये चीज है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल साइन है। ये ट्रायंगल इस टाइम में, ये टाइम पीरियड है आपका एग्जैक्ट 34 का एज। इस टाइम में आपको बहुत अच्छी कुछ सफलता हाथ लगेगी, घर ले लो, शादी कर लो, या फिर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। उसके बाद तरक्की ही तरक्की, यहाँ भी ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ भी ट्रायंगल बन रहा है। उसके बाद लाइफ में जो 34 से जो आपकी तरक्की होनी शुरू होगी, उसके बाद 2-3 बार बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपको, है ना। एक होगा आपको 40 के राउंड, 38 के राउंड, एक होगा 45 के राउंड, है ना। तो इस तरह से अचीवमेंट आपको होना शुरू होगा। और ये हल्का मूव किया हुआ, क्रिएटिव है, इमेजिनेशन पावर अच्छी है आपकी, डीप थिंकर हैं। दूसरा चीज़ क्या है, प्रैक्टिकल हैं, और कोई चीज़ को बहुत जल्दी सीखते हैं, क्योंकि माइंड लाइन क्लियर है, बिल्कुल सोच क्लियर कट रहता है। लाइफ लाइन देखेंगे आप, यहाँ तक आया है और ये नहीं इधर आ गया है ना। तो ये लाइफ लाइन क्या बताती है, केतु के तरफ आ गया, तो ये घर के बाहर रहने का योग बताता है ना। घर से बाहर आप रहेंगे, वही 22-23 की उम्र से आप बाहर रहना शुरू करेंगे, तो इस चीज़ को। बाकी लाइफ लाइन में यहाँ तक कट है, तो 35 तक अप्स एंड डाउन रहेगा, बहुत ज़्यादा लाइफ में है। देखिए यहाँ पे ये जो एज है ना, ये एज बहुत डिफिकल्ट वाला होगा। ये होगा आपको 28 के राउंड का, है ना। तो इस एज में आपको बहुत बड़ा कुछ नुकसान जरूर हुआ होगा। उससे पहले भी 22 के राउंड का एज है, उस टाइम भी एक्सीडेंट वगैरह का योग, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, जिससे फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली, हार्टली आप डिस्टर्ब रहे होंगे। ये दोनों टाइम है। उसके बाद क्या है ना, फिजिकली रूप से आप और फिनेंशियली रूप से थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे 35 तक। उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब लक लाइन देखिए, लक लाइन क्या है ना, आपके मून से आया हुआ है, देखिए एकदम और क्लियर, सुंदर सा पतला सा लक लाइन गया हुआ है, ठीक है। ये लक लाइन अपोजिट जेंडर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। कभी भी अपोजिट जेंडर को दुश्मनी मत कीजिएगा, या फिर उनके प्रति खराब भावना, जो निगेटिव सोच मत लाइएगा। और माता का सहयोग मिलेगा, और अपोजिट जेंडर का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। लाइफ शादी के बाद अच्छी रहेगी आपकी, मतलब तरक्की को बताता है। भले आपका जो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा, साथ रहने का योग नहीं बन सकता है, बेबी वगैरह में लेट हो सकता है, लेकिन तरक्की होगी आपकी। उसके बाद यहाँ पे देखिए लक लाइन के साथ ये मनी ट्रायंगल बन रहा है, एकदम परफेक्ट मनी ट्रायंगल। तो मनी ट्रायंगल अपने लिए तो पैसा कमाएंगे, मनी मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है आप में, बस पैसे को कहाँ कैसे खर्च करना है बहुत अच्छी है, भली भांति जानते। पैसा रहता है तो बहुत उड़ाते, नहीं रहता है या फिर कम रहता है तो एकदम हाथ पैर समेट के बैठ जाना, इस चीज को बता रहा है। उसके बाद क्या है, अपने जो आगे वाले के लिए भी आप सेविंग करके जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा बना के जाएंगे। अच्छा, शुक्र के अमाउंट से ये लाइन आ रही है ना, इधर जा रही है, तो ये क्या बता रहा है, देखिए इसका मतलब होता है कि शुक्र के अमाउंट से जब भी कोई लाइन आके और इसकी दिशा इस तरफ जा रही है, बुद्धि की तरफ, तो आपकी बुद्धि बिल्कुल आपके फैमिली के किसी मेंबर की तरह बिल्कुल होगा। जैसे कि कहते हैं ना कि इसका दिमाग बिल्कुल अपने दादा की तरह, अपने पापा की तरह, तो उसी प्रकार से आपके फैमिली मेंबर किसी की तरह है, और उनके काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर लाइफ में बढ़ाएंगे उनके काम को आगे, अपने फैमिली मेंबर के काम को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। एक दिक्कत और हो जाएगी यहाँ पे, क्या है, क्योंकि लाइफ लाइन को कट किया तो नर्व से संबंधी प्रॉब्लम और पेट से संबंधी प्रॉब्लम होने का संभावना बढ़ा हुआ है। यहाँ से भी ये इंडिकेशन है ना, पेट से संबंधी, इन सभी संबंधी प्रॉब्लम आपको हो सकती है लाइफ में, इसका आपको ध्यान रखना है। मनी ट्रायंगल, द ट्रायंगल है, दोनों लगभग बराबर है, तो जितना आमदनी रहता है उतना ही आपका खर्च रहता है, ना ज़्यादा ना कम, इसी प्रकार से आपका रहता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे ब्रेसलेट, 2 ब्रेसलेट, हेल्थ वेल्थ दोनों बहुत अच्छा है। ये ब्रेसलेट बहुत अच्छी है, अच्छा ब्रेसलेट कहलाता है, ठीक है। बाकी हाथ में रेखाएं आपकी कम है, जो कि अच्छी बात है। बस जो भी है 35 तक स्ट्रगल है, उसके बाद लाइफ स्मूथली चलेगी, जैसा सोचे वैसा ही चलेगी। 30 के बाद तो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने आपके दिल का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।